डीएसपी यादव उप विभागीय अभियंता नासिक को परिमंडल के एग्जीक्यूटिव कैटेगरी 1 संवर्ग में सर्वोत्तम दूरसंचार अधिकारी माना गया है। अतः उन्हें अपने क्षेत्र में किए गए प्रशंसनीय कार्य के लिए विशिष्ट संचार सेवा पदक 2013 की उपाधि से विभूषित किया जाता है। This is to certify that Shri DSP Yadav, Sub-Division Engineer Nasik, adjudged as the best telecommunication officer among the executive category 1 cadre in the circle and awarded the title Vishishta Sanchar Seva Padak 2013 for commendable work in the field. Signed by Shri K.V. Kulkarni, मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार, चीफ जनरल मैनेजर टेलीकॉम। आजचा दिवस माझ्या एंटायर लाईफ मध्ये सोन्याच्या अक्षराने लिहिण्यासारखा आहे। मी काय केलं आणि बीएससीने मला काय दिलं, मी खरंच आज हरवून गेलेलो आहे। ज्यावेळेस आपण एखादं काम करतो सचोटीने, मला अजून एक प्रजापती साहेबांचं एक वाक्य फार आवडतं की ज्यावेळेस कुठला रिपोर्ट पाठवतात ते खाली लिहितात वर्क इज वर्कशिप। तर आज मला खऱ्या अर्थाने कळलं का वर्क ही खरीच वर्कशिप आहे। का कारण हे जे मला मिळालंय ना, हे खरंच मी न मागता मला मिळाले आहे। ते जे काम केलं मी द्वारकाचं, त्यावेळेस मला निश्चित आनंद मिळाला, पण त्याच्यापेक्षा 10 पटीने मला आता आनंद मिळतोय ज्यावेळेस तुमच्यासारख्या लोकांनी माझ्या पाठीवर एक शाबासकीची थाप दिली। वर्कशिप जे साहेब म्हणतात, वर्क इज वर्कशिपच आहे खरंच, त्यामुळे त्यांना हा पुरस्कार मिळालेला आहे। आणि जसं आपण देवाची जे पूजा करतो, तर कोणी नाही फक्त हे हळद कुंकू अगरबत्ती फुलं चढवून पूजा करून पूजा संपवून टाकतो। आणि पण जी पूजा आपण मनाने करतो, जर कुठल्या परिस्थितीत आपण असेल आणि देवाला आपण मनाने हाक मारली आणि जरी तुम्ही हळद कुंकू वगैरे काही चढवू नका, तरी ती देव आपल्याला मदत करतो। तशाच प्रमाणे कामाचंही आहे। काम माझं आहे, काम तर मी केलेलं आहे, फाईल आलेली आहे, पण तुम्ही जर ते कामाचं त्याचं आउटपुट जे असतं ते आणि जे काम तुम्हाला दिलेलं आहे, जर तुम्ही त्याच्यात मन ओतून काम कराल, पूर्ण निष्ठेने काम कराल, तर जे आउटपुट असतं त्याच्यात फरक असतो। तर यादवजी त्यांनी पूर्ण निष्ठेने काम केलेलं आहे, म्हणून त्यांना त्यांचं हे आउटपुट मिळालेलं आहे की त्यांना पुरस्कार मिळालेला आहे। प्रथमतः यादव साहेबांचं मनपूर्वक अभिनंदन करते। त्यांनी खूप छान आणि मोठं असं काम केलेलं आहे। आमच्या समोर आदर्श आहे त्यांचा, पुढेही आम्ही त्यांच्यासारखं करण्याचा प्रयत्न करू नक्कीच। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन। इसके बाद आज जो ये विशिष्ट संचार सेवा पदक जो हम लोगों ने आज प्रदान किया है, हमें गौरव है ऐसे अच्छे काम करने वाले जो है अधिकारी कर्मचारी हमारे बीच है। पहले भी नासिक के कई कर्मचारी अधिकारियों को ऐसा प्रादेशिक स्तर का और राष्ट्रीय स्तर का सम्मान प्राप्त हुआ है। निश्चित ही ये हमारी मतलब हमारे लिए गौरव की बात है कि हम ऐसे नेटवर्क के हिस्सा है कि जहां इतना अच्छा काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी उपस्थित हैं। और पुरस्कार मिलने खास करके ये काम हम सभी लोग करते हैं, लेकिन गले में एक मेडल आ जाए ऐसा हम सबको नसीब नहीं होता है। हम सब लोग काम करते हैं, लेकिन किसी का काम कम ज्यादा ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये मूल्यांकन वाली बातें, विधि का विधान है कि वो मेडल किसी को ही मिलता है। और बहुत सारे लोगों का काम, अनगिनत ऐसे लोग हैं जो
बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके काम का मूल्यांकन नहीं हो पाता है। हम उनके काम को कागज पे नहीं ला सकते हैं कि इन्होंने इतना काम किया, ये काम किया। तो ये जो मौका मिलता है आपको, हमारे अंदर हम सभी में वो शक्ति, सभी में वो क्षमता विद्यमान है, लेकिन हम सभी काम भी करते हैं। लेकिन जो ये एक क्या कहेंगे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि जिन लोगों को इस प्रादेशिक स्तर पे या पूरे बीएसएनएल में राष्ट्रीय स्तर पे सम्मान प्राप्त होता है, निश्चित ही वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ईश्वर की कृपा है और उनका जो काम है जिसको लेके आगे चलते हैं, ये वो चीजें हैं, ये वो आपका कोटा है या ये वो आपका अकाउंट है जो किसी के छीनने से नहीं छीना जा सकता और नहीं कोई उसमें कोई कमी कर सकता है। ये वो अकाउंट है कि जब आप जो मन से, एक हमारे रिटायर होने वाले कर्मचारी ने बात कही कि जो मन से निकलने वाली बात है उसका कोई तोड़ नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। और ये चीज ऐसे वक्त काम आती है, हमें पता नहीं होता है कि, और वो चीज कहीं ना कहीं हमारे सामने आके हमको बचा के लेके जाती है, हमारी मदद करती है। और ये ऐसे मौके अच्छे कर्मचारियों के, आपको लाखों कर्मचारियों में से एक को चुना गया और उनको आज अवार्ड मिला है। हम सबको जीवन में मौके मिलते हैं, अगर हमने परिस्थिति को नहीं पहचाना तो क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी बार बार दरवाजा या दूसरी बार दरवाजा नहीं खटखटाती है। और अगर हमने पहले खटखटाने पे उठ गए, जाग गए और चल पड़े तो निश्चित ही हमें मेडल जरूर मिलेगा। तो ऐसे अच्छे कर्मचारी श्री यादव जी ये काफी नेक अच्छे इंसान है, साथ में एक बहुत अच्छे कर्मचारी भी है, अधिकारी भी है, और इनके काम की प्रशंसा आप सभी ने की है। और मैं भी आप सभी वक्ताओं के द्वारा इनके बारे में जो अच्छी बातें कही गई, मैं उनका पूरा 100% समर्थन करता हूं। हमें गर्व है कि ऐसे कर्मचारी आज हमारे बीच है। मैं श्री यादव और उनके परिवार को भी बधाई देता हूं कि आपको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसको आप जिंदगी भर अपने साथ रख सकते हैं, ये बहुत कम लोगों को मिलता है। हम लोग यहाँ कितने लोग हैं, पूरे महाराष्ट्र में कितने लोग हैं, लेकिन इस वर्ग में सिर्फ एक आदमी को ये अवार्ड मिला है। आप गौरवशाली हैं और निश्चित ही पूरे परिवार को और जो इनका कंट्रीब्यूशन, आप सबके काम, आपको अच्छा समर्थन मिलता है, आप अच्छे, आपकी हौसला अफजाई होती है, आप अच्छे से काम कर सकते हैं। तो मैं श्री यादव और उनके पूरे परिवार को भी मैं उनको बधाई देता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया और उसी का परिणाम ये है कि आपको जो विशिष्ट संचार सेवा पदक से आपको विभाग द्वारा सम्मानित किया गया। और हम ऐसी आशा करते हैं कि ऐसे और बहुत सारे पुरस्कार हमारे कर्मचारियों को, हमारे अधिकारियों को मिले, जिससे हमारे जिले का गौरव और बढ़े। अधिकारियों से मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि बहुत सारे कर्मचारी, अभी बात की कि बहुत सारे अच्छे कर्मचारी काम करते हैं, उनका हम मूल्यांकन किसी तरीके से नहीं हो पाता। तो मैं आज आपसे जो है, चूंकि ये पुरस्कार समारोह है, तो हम थोड़ा सा दूरगामी विचार अपना रखें, अच्छे काम करने वाले कर्मचारियों के काम को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड पे डालते चले और वर्ष में आपको एक बार उनका काम का मूल्यांकन करने का आपको मौका मिलता है, उनका हौसला अफजाई करने का मौका मिलता है। तो आप उनको जरूर अच्छे मन से और दिल खोल के उनकी प्रशंसा कीजिए, उस पर रिकॉर्ड पे डालिए। और जब भी ऐसा वर्ष में एक बार हमको मौका मिलता है कि इस प्रकार की करीब 6 कैटेगरी में जो है अवार्ड का नामांकन होता है, आप अपने अंदर अधीनस्थ जितने काम करने वाले कर्मचारी, उनके काम का मूल्यांकन करें, रिकॉर्ड पे डालें और अगर अच्छा काम करते हैं तो उनकी हौसला अफजाई भी करें। ये 2-3 साल बाद हमें ऐसा मौका मिलेगा कि हमारे बीच काम करने वाले विभिन्न वर्गों के कर्मचारी, उनके नाम का हम अवार्ड के लिए परिमंडल कार्यालय भेज सकते हैं। तो ऐसी मैं आज सभी अधिकारियों से अपील करना चाहूंगा। रही बात ये प्रोग्राम जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम, ये परिमंडल कार्यालय में होना चाहिए था। और जो इसके पहले नासिक जिले को जो बेस्ट मेंटेन्ड एयरपोर्ट सिस्टम का अवार्ड नासिक को मिला है, वो भी कार्यक्रम दिल्ली में होना चाहिए था। बट किसी कारण से ये कार्यक्रम जो है उसको डिसेंट्रलाइज किया गया, परिमंडल स्तर पे होना था, लेकिन फिर वहां से भी ये जो है एसएससी स्तर पे आया। लेकिन ठीक है, मतलब ये परिस्थिति बस है, ये कहीं ना कहीं निर्णय जो है ऊपर से चल के आया है और हम उसका स्वागत करते हैं। और हम उस आदेश को पालन करके आज हमने अपने बीच में अच्छे दोनों अधिकारियों का हमने हौसला अफजाई की और उनको पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। जैसा कि दोनों अधिकारियों ने बात की है कि हम जब काम करते हैं, काम करने के साथ साथ व्यक्ति अकेला सीधे कुछ नहीं कर सकता, एक टीम भावना होती है। और
मैं ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों अधिकारियों ने उसका श्रेय अपने जो उनके कंट्रोलिंग ऑफिसर से, उनके कुलीग्स हैं, उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं और ऐसे भी लोग जो बहुत कम समय में उनके साथ रह के उनके काम में उन्होंने सहयोग किया, इसके लिए दोनों अधिकारियों ने धन्यवाद माना। निश्चित ही ये आपकी अच्छी सोच है और हम निश्चित ही ऐसे अधिकारियों के पुरस्कार होने पर बहुत अच्छे जो है गौरवान्वित फील करते हैं। ये टीम भावना के बारे में एक छोटी सी बात कहूंगा और इसी के बाद मैं जो है अपनी बात समाप्त करूंगा कि हम लोग कभी आकाश की तरफ देखें। पहले तो अभी चिड़ियाएं कम हो गई है, पक्षी बहुत कम हो गए, देखने को नहीं मिलते। पहले ये होता था कि हम सुबह जो है 5 बजे 6 बजे के करीब आपके आसपास अगर पेड़ है तो वो पक्षियों की जो चहचहाट आजकल नहीं दिखाई देती है। कभी अभी आपको मौका मिले या पता नहीं कि हमें ऊपर की तरफ देखने का कब मौका मिलता है, हम इतने बिजी रहते हैं, लाइफ बहुत ज्यादा बिजी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप कभी एक देखें कि पक्षियों की रो लाइन 10 15 20 पक्षी कभी उड़ते हैं, आपने देखा वो हमेशा एक लाइन में चलते हैं, उनको कोई डंडा दिखाने वाले नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो जब भी उड़ते हैं तो एक लाइन में उड़ते हैं। उसको और थोड़ा गौर से देखिए कि चलते चलते उसमें एक पक्षी जो है लाइन तोड़ेगा, वो सबसे आगे जा जाएगा और बाकी के पक्षी फिर उसी लाइन में चलते हुए उड़ते चले जाएंगे। ये टीम भावना, वो बोल नहीं सकते हैं, उनकी कोई क्लास नहीं होती है, वो सब कुछ अपने आप समझते हैं। हम लोग तो भाग्यशाली है कि जीवन, मनुष्य का जो जीवन है कि हम बोल भी सकते, समझ भी सकते, सब कुछ वो सुविधाएं भगवान ने सिर्फ मनुष्य को दी है। तो जब पक्षी भी ऐसी टीम भावना का प्रदर्शन कर सकते हैं, अब देखिए क्यों उड़ता है, उसका कारण यही है कि एक जब कोई आगे सबसे आगे चलता है तो उसके एक समय पे पीछे की लाइन ये महसूस करती है कि यार ये धीरे चल रहे हैं, तो उनमें से एक आदमी ये निर्णय लेता है, एक पक्षी निर्णय लेता है कि अब मैं आगे लीड करता हूं, और वो लाइन तोड़ के आगे निकल जाता और वो गति को बनाए रखता। तो टीम भावना का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। एक और उदाहरण, कभी आपने रिले रेस देखी हो, रिले रेस अकेले नहीं दौड़ी जाती है, यहाँ पर भी 4 खिलाड़ी लगते हैं और उन चारों खिलाड़ियों का मतलब उनका चयन जो होता है कि पहले कौन दौड़ेगा, सेकंड में कौन दौड़ेगा और आखिरी में कौन दौड़ेगा, वो सबकी चारों खिलाड़ी एक ही रनर है और सभी को इस रेस को जीतना है, लेकिन हर एक पॉइंट का कंट्रीब्यूशन अलग अलग है। पहले वाले को क्या करना है और आखिरी वाले को और बीच वालों की सबकी एक्सपेक्टेशन अलग अलग है। और जब वो करते हैं, क्या बोलते हैं, जो रिले होती है, जब उसको चेंज करते हैं, अब उसको माइन्यूटली देखिएगा, जो आगे आने वाले जो पकड़ने वाला है अगला, वो बहुत जो देख लेता है पहुंचने वाले पहले से ही उसके कदम वो पहले से एक्टिव हो जाता है, उसका भी एक बहुत बड़ा मीनिंग है। तो ऐसी टीम भावना की जरूरत है। तो आज हमको मौका मिला है आपसे बात करने का, एक अच्छा मौका है कि हमने अपने अधिकारियों का सम्मान बढ़ाया, हमारे बीच से बहुत अच्छे कर्मचारी रिटायर हुए हैं, कि हम सभी मिलकर ऐसी एक टीम भावना को प्रदर्शित करें और जरूरत अगर पड़ी तो हो सकता है कि नासिक जिला हम महाराष्ट्र में आगे निकलकर और दूसरों को एक लाइट हाउस बनकर दिखाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ हमारे बीच से रिटायर हो रहे कर्मचारियों में उनके दीर्घायु और उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूं, और जिन दोनों कर्मचारी अधिकारियों को आज अवार्ड मिला है उनको बधाई देता हूं, उनके परिवार को बधाई देता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया और उसका ये परिणाम है कि आपको जीवन पर्यंत एक लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में आज आपको BSNL द्वारा सम्मानित किया। धन्यवाद।